महोदय, आप ये बताइए कि देश भर के कट्टर हिंदू ये चाहते हैं कि भाजपा सत्ता में आए, लेकिन बिलासपुर के हिंदुओं को भाजपा के नेता से क्या अपेक्षा है? देखिए, हम अपेक्षा की बात तब करें जब बिलासपुर का नेता अपेक्षा के लायक हो। आप समस्त हिंदुओं की, कट्टर हिंदुओं की तो बात छोड़िए, नेताजी का अपना समाज भी अब तो अनअपेक्षित हो चुका है। 1998 में जब पहला चुनाव छत्तीसगढ़ बनने के बाद या एक आध 2 साल पहले हुआ था, तो नेताजी अपने ही समाज के लोगों को बोले थे कि समाज का लड़का हूँ, समाज के काम आऊंगा, समाज की जिम्मेदारी है कि उनको नेता बनाए। समाज ने दिल खोल करके साथ दिया, लेकिन जैसे ही नेताजी के सितारे बुलंद हुए, समाज तो क्या, नेताजी अपने पड़ोसियों को भी भूल गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पड़ोसियों को भूल गए वाली, कि नेताजी अपने घर के पास में पार्षद चुनाव में उनका माइनस ही जाता है। तो समाज के लोग, बिलासपुर के हिंदू उसी से अपेक्षा करते हैं जो अपेक्षा पे खरा उतरे। आज तक मैंने इतने हिंदू संगठनों के कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन अटेंड किए हैं, शामिल हुआ हूं। मुझे तो किसी में, नेताजी किसी धरना प्रदर्शन में, किसी हिंदू संगठन के कोई कार्य में कभी नहीं दिखा कि कोई काम आया है। आज भी नेताजी के दरबारी जो है गैर हिंदुओं से अनुमति लेकर के, तब जो है ऐसा सुनने में मिला है कि नेताजी से मुलाकात तभी संभव है जब नेताजी के गैर हिंदू चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूंगा बिलासपुर के हिंदुओं को कि आपको अगर कोई ऐसा मामला है, हिंदुत्व का मामला है, सांप्रदायिक मामला है, तो अगर स्थानीय नेता आपके साथ नहीं खड़ा है तो ऐसा नेता किस काम का। अब एक उदाहरण बताता हूं। वो तोरवा थाने में एक केस हुआ था लव जिहाद का। इधर विश्वकर्मा द्वार तोड़ने का हुआ, उधर एक और सिंधी समाज का द्वार तोड़ने का काम हुआ। हिंदुओं ने धरना प्रदर्शन, और भी कई मामले हुए, हिंदुओं ने धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, लिखा पढ़ा, लेकिन नेताजी कभी हिंदुओं के साथ खड़े नजर नहीं आए। तो आप ये कहते हो कि बिलासपुर के हिंदू, देश के कट्टर हिंदू चाहते हैं कि बीजेपी आए, ये बात सही है, मैं भी स्वीकार करता हूं। लेकिन आपका स्थानीय नेता अगर आपके साथ नहीं खड़ा है दुख तकलीफ में, तो क्या छोटे छोटे कामों के लिए मोदी जी के पास मदद मांगने जाएंगे क्या बिलासपुर के लोग? आज मोदी जी की गारंटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप गारंटी के काबिल नहीं हो, आप पे लोगों का भरोसा उठ चुका है, आप एक असफल नेता साबित हुए हो। और बिलासपुर के हिंदुओं ने
अब ठान लिया है कि उन्हें भी एक सूत्रीय कार्यक्रम पे वोट देना है, जो हिंदुत्व हितैषी होगा, जो हिंदुओं के साथ खड़ा होगा, जो हिंदुओं के सुख दुख का साथी होगा। तो बिलासपुर का हिंदू इस चुनाव में भी ऐसे व्यक्ति को वोट देगा जो हिंदुओं को अपने बंगले से न भगाए, हिंदुओं की बात को, समस्या को सुने। भैया एक बात बताओ, आपको चुनाव के समय हिंदू याद आते हैं, हिंदू संगठन याद आते हैं, और बाकी जब आपके सितारे बुलंद होते हैं तो अपने ही समाज के लोगों को आप हानि पहुंचाते हो, मनमानी करते हो, अहंकारी बन जाते हो। ये कैसे चलेगा? ये बताओ, आप कैसे वोट दे? हम चाहते हैं बीजेपी आए, लेकिन हमारे को कोई मदद की जरूरत है, कोई काम ऐसा है जिसमें स्थानीय नेता के सिफारिश की जरूरत है। तो क्या मोदी की गारंटी काम आएगी? क्या मोदी जी के पास जाए दिल्ली? तो ऐसी जो बातें हैं, हिंदू निराश है भाजपा से, बिलासपुर के नेता से। मुझे लगता है कि बिलासपुर के भाजपा नेता को अधिकांश हिंदू भी वोट नहीं देंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। नेताजी जानते हैं, जनता जानती है, हिंदू जानते हैं, और लोगों की चर्चा जो हम लोग सुने हैं, जो कि आज भी नेताजी का अहंकार कम नहीं हुआ है, आज भी वही हालात है। आम आदमी का नेताजी से मिलना मुश्किल है, आम आदमी का नेताजी से बात करना मुश्किल है।